Hello बच्चों, let's see this question. The question says simple pendulum of large length is made equal to the radius of earth. Its period of oscillation will be. क्वेश्चन में कहा गया है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ लगभग अर्थ के रेडियस के बराबर है। तो हमें पेंडुलम का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज जनरल इक्वेशन of time period of simple pendulum, या फिर इसे आप पेरेंट इक्वेशन भी बोल सकते हो। यहीं से वो वाला जो इक्वेशन आता है 2π√L/g, वो इक्वेशन यहीं से डिराइव होके आता है और ये वैल्यू होता है t = 2π√1/, यहाँ पे g और ये ब्रैकेट में 1/L + 1/r। ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब पेंडुलम का लेंथ अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल में हो। जैसे नॉर्मली हम लोग जो पेंडुलम यूज़ करते हैं उसका जो लेंथ होता है वो अर्थ के रेडियस से के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो वहाँ पे ये वाला टर्म जो r है ये वाला लगभग इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये वाला टर्म लगभग 0 के बराबर 1/r लगभग 0 के बराबर होता है और ये L ऊपर चला जाता है। तो ये बाद में ये फॉर्मूला 2π√L/g होता है। तो इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो पेंडुलम दिया हुआ है उसका लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर है और अर्थ का रेडियस कितना होता है, ये होता है 6400 किलोमीटर। और ये क्योंकि किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, SI यूनिट में अगर आप इसे लिखना चाहो तो 6400 × 10⁻³ मीटर भी आप बोल सकते हो। अर्थ का रेडियस लगभग इतना ही होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 10 मीटर/सेकंड² अर्थ के लिए। अगर आप इस कंडीशन में टाइम पीरियड निकालो तो आप डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हो 2π√1/g और ये ब्रैकेट में 1/L + 1/r और यहाँ पे r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर आप इसी चीज़ को लिखो r के टर्म में लिखो तो ये आप क्या लिख सकते हो, t = 2π√, अभी हम लोग वैल्यू नहीं पुट करते हैं, r को r ही रहने देते हैं। ये 1/, ये g और ये देखो 1/L है तो L क्या है, r के बराबर है। तो आप इसे लिख सकते हो 1/r और प्लस एक r पहले से है तो यहाँ पे वो भी 1/r। अगर आप इसे ऐड करो डिनोमिनेटर को तो ये आप लिख सकते हो 2π√1/g और ये आप देखो 1/r + 1/r, ये 2/r बन जाएगा। तो 2 नीचे और r ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में जो टाइम पीरियड हो जाएगा ये हो जाएगा 2π√r/2g। ये टाइम पीरियड हो गया पेंडुलम के लिए तब जब उसका लेंथ अर्थ के रेडियस के बराबर हो। तो बस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ। t = हमें मिला है 2π√r/2g और रेडियस ऑफ अर्थ इसके पहले हम लोग लिख चुके हैं, वो कितना है 6400 × 10⁻³ मीटर। तो ये वैल्यू हम लोग यहीं पे पुट कर लेते हैं। ये 2π को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और ये आंसर इसका सेकंड में आएगा। r है 6400 × 10⁻³ ये हुआ मीटर में और डिवाइडेड बाई 2 × g, 2 और g को लगभग किसके बराबर 9.8 होता है, पर आप अप्रॉक्सीमेट में 10 आप रख सकते हो इसे। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2π और आप देखो ये 6400 जो है ये वाला वैल्यू, इसे आप अगर रूट से बाहर निकालो तो 80 लिख सकते हो ना, 80 × 80 6400 हो जाएगा। और आप एक और बात देखो, ये 10 से ये 10⁻³ जो है ये 10⁻² बन जाएगा और अगर 10⁻² बाहर निकलेगा तो सिंपली ये 10 बन जाएगा। डिवाइडेड बाई नीचे √2 बस सिर्फ बच जाएगा। अगर आप इसे और भी सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो
तो ये 2 पाई, एक काम करता हूँ, पाई का वैल्यू अगर हम लोग रख लें तो 2 इंटू पाई की जगह हम लोग 3.14 रख सकते हैं, इंटू 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √2। √2 को आप बोल सकते हो 1.414। अगर आप इसे और भी सिंप्लीफाई करो तो आप इसे लिख सकते हो 1.414 से, अगर आप 1.41 से 3.14 को कट करो तो ये अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम में, या फिर 2 से थोड़ा ज़्यादा तो 2.2 आप ले लो ये लगभग ये। और ये वैल्यू आप याद रखना, ये सेकंड में आएगा। अब उससे पहले देख लेते हैं आंसर में जो है सारा आंसर मिनट में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर अगर सेकंड में आएगा तो उससे हम लोग फिर मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सेकंड में है तो इसे अगर आप और भी सिंप्लीफाई करो तो 2.2 इंटू 2 ये 4.4 के लगभग, इंटू 80 इंटू 10 ये हो जाएगा 800। इतना सेकंड आया, ये टाइम पीरियड है। लेकिन क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है तो हम लोग इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर मिनट में इसे पुट करें तो मिनट में करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसे 4.4 इंटू 800, मिनट में करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 0 to 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 3 बार में 6, और ये 2 से आप इसे 2.2 टाइम में कट कर सकते हो। और 2.2 इंटू 80 करोगे तो ये लगभग 8 इंटू 2 16, और 8 इंटू 2 16 ये हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 3। तो 176/3 को आप अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो। ये ऐसा समझ लो 180 अगर ये रहता तो 180/3 करते तो 60 आता, तो 176 है उसका बाई 3 कर रहे हैं तो ये 60 से थोड़ा कम आएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 60 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है 59.8। बाकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो ये लगभग जो है ये 59 यहाँ पे देखो 59.8 मिनट के बराबर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।